प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली एसपीटी करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं। इस बुक में लगभग 800 एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन्हें हम डेली करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, किस भारतीय नौसेना पोत आईएनएस गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो आईएनएस सहांद्री ने भाग लिया है। किसने भाग लिया है? आईएनएस सहांद्री ने। आयोजन इसका कहां पे हुआ है? गुआम अमेरिका में आयोजित हुआ है। ये अमेरिका में एक शहर पड़ता है, उसका नाम क्या है? गुआम। वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय नौसेना का कौन सा पोत इसमें शामिल हुआ है, तो आईएनएस सहांद्री शामिल हुआ है। क्या हुआ है? आईएनएस सहांद्री। अब ये मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें जो प्रतिभागी देश रहते हैं वो भारत रहता है, इधर लिख देता हूं, भारत। और कौन रहता है? संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और कौन सा देश रहता है? जापान। और ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है मालाबार जो अभ्यास होता है उसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं, तो भारत हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। भारत की तरफ से कौन से पोत ने भाग लिया है? तो आईएनएस सहांद्री ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2 से 43 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो कितनी सीटों पे अभी एनडीए की विजय हुई है? तो 2 से 2 सीटें जीत जीत ली है। कितनी सीटें? 2 से 2 सीटें। बिहार में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको टिक करना है, 2 से 43 सीटें हैं, उसमें से एनडीए को कितनी मिली है? 2 से 2 सीटें मिली है। कितनी? 2 से 2 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओडिशा के किन 2 समुद्री तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सोनापुर और पुरी। ये ओडिशा के 2 समुद्री तट हैं, इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है। यानी ये जो स्वच्छता साफ सफाई के लिए ये एक प्रमाण पत्र होता है वो दिया जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है, सोनापुर और ये पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंड वन क्षेत्र, क्या नाम है? सारंड वन क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो कौन से राज्य में ये स्थित है? तो इधर आगे देखते हैं ये कौन से राज्य में है। ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी ये झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये झारखंड राज्य में। तो ये जो सारंड वन क्षेत्र है वो कहां स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। हम कुछ झारखंड के बारे में बताते हैं। तो झारखंड की जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी झारखंड की स्थापना? 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ये झारखंड 28वां राज्य बना था। कौन से नंबर का राज्य बना था? ये 28वां राज्य बना था। ये किस राज्य से अलग हुआ था? तो बेटा किससे हुआ था? ये हमारा बिहार राज्य से अलग हुआ था। झारखंड को हम
एक नाम से और जानते हैं, झारखंड को हम वनों की भूमि नाम से जानते हैं। किस नाम से? वनों की भूमि। अगर आपसे पूछा जाता है वनों की भूमि नाम से कौन से राज्य को जानते हैं, तो आपको टिक करना है झारखंड राज्य को जानते हैं। किस राज्य को? झारखंड राज्य को जानते हैं। राजधानी इसकी कहां पर है? रांची इसकी राजधानी है। कहां पर राजधानी है? रांची में इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है। कौन है सीएम? यहाँ के हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल। तो अगर पूछा जाता है झारखंड के सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। राजधानी कहां पे है? रांची में इसकी राजधानी है। स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। झारखंड को वनों की भूमि नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। अच्छा, जो 27वां राज्य कौन सा था? जो हमारा ये 27वां राज्य बना था, एक मिनट, क्या गड़बड़ कर 27वां जो राज्य बना था वो कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था। कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुगबुक, क्या नाम है? तुगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कौन से राज्य के हैं? तो ये तुगबुक और पुमटोंग कौन से राज्य के हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यानी ये सिक्किम राज्य के हैं। क्या नाम है? तुगबुक और पुमटोंग पुलित। ये क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। तो ये सिक्किम राज्य के जो आदिवासी हैं उनके ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। किसके हैं ये? सिक्किम के जो आदिवासी हैं। अच्छा, उनकी जो जनजाति, जो सिक्किम आदिवासी हैं जिनके ये वाद्य यंत्र हैं, वो कौन सी जनजाति है? तो ये लोचपा जनजाति है। क्या नाम है? इधर लिख देता हूं, लोचपा। एक मिनट, इधर लिख देता हूं, लोचपा। लोचपा जनजाति इनके ये वाद्य यंत्र का नाम है तुगबुक और पुमटोंग पुलित, यानी लोचपा जनजाति। ये लोचपा जनजाति कहां निवास करती है? तो ये सिक्किम में निवास करती है। कहां पर? ये सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम की राजधानी कहां पे है? तो सिक्किम की जो राजधानी है वो हमारी गंगटोक में है। कहां पर है? गंगटोक में सिक्किम की राजधानी है। कहां पर है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी। यहाँ के जो सीएम कौन है? तो हम सीएम की बात करते हैं। क्या नाम है? सीएम है प्रेम सिंह तमांग। कौन है सीएम? प्रेम सिंह तमांग। एक मिनट, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। क्या नाम है? ये तमांग लिखा हुआ है, एक मिनट। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? हम राज्यपाल की बात करते हैं। यार इसमें मच्छर आ जाता है फिर ये सही से नहीं चलता है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, तो हमको टिक क्या करना है? ओम प्रकाश माथुर है। कौन है? ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो अगर सिक्किम के राज्यपाल पूछे जाते हैं तो आपको क्या टिक करना है? ओम प्रकाश माथुर टिक करना है। क्या टिक करना है? ओम प्रकाश माथुर। आगे हमको अगर सीएम पूछा जाता है तो सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। क्या नाम है? प्रेम सिंह
तमांग यहाँ के सीएम है। राजधानी कहां पर है? तो राजधानी है गंगटोक है। कहां पर राजधानी है? गंगटोक। ये किसका वाद्य यंत्र है? तो ये लोचपा जनजाति का ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वी लद्दाख की चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो ये न्योमा, क्या नाम है इसका? न्योमा। ये दोबारा ये शुरू किया गया है। कहां पे? चीन की सीमा के पास स्थित है। कहां पर स्थित है ये? चीन की सीमा के पास स्थित है, यानी पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, क्या नाम दिया है इसको? न्योमा। इसका नाम क्या था? न्योमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो बेटा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। क्या नाम है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। तो किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी संशोधित भारत नेट योजना पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य बना है वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी पंजाब ये पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वांछित बच्चों को हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पलक मुछाल को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण थिंक टॉक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी GCRI 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो बेटा कौन सा रहा है भारत का स्थान? तो ये 15वें नंबर का रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 15वां स्थान रहा है। जब ये 2024 में जारी हुई थी तब भारत का स्थान कौन सा था? तो 2024 में ये जारी हुई थी रिपोर्ट, तो भारत का स्थान 9वां था। अब कितना है? अब ये 15वें स्थान पे रहा है। इसमें अंतिम में स्थान पे सबसे निचले स्तर पे रहा है वो पाकिस्तान रहा है। कौन सा रहा है? पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पे रहा है। प्रथम स्थान पे कौन रहा है? फर्स्ट स्थान पे तो आपको टिक करना है डेनमार्क रहा है। क्या रहा है? डेनमार्क पहले स्थान पे रहा। भारत का स्थान 15वां है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर भी करें जो स्पीटी करंट अफेयर को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप डेली क्लास को देखते रहे तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं से सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप डिटेल से देखें, डेली क्लास देखें, रोजाना टाइम बांध ले, उसके अकॉर्डिंग क्लास को देखें। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।